नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एथिक्स की क्या वैल्यू है बिज़नेस के अंदर। जैसे हर इंसान के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। आपने पुरखों से सुनी हुई है ये बात कि हमारे बाबा के कुछ उसूल थे। वैसे ही एक ब्रांड के भी एथिक्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब भी कोई नया ब्रांड स्टार्ट होता है तो उसके साथ में कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। एज अ फाउंडर जो है, एक जो बिज़नेस का मालिक है, वो सेट करता है कि यार मेरे को जो है ना, कस्टमर के साथ कभी चीट नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको लगे कि आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ कर पाएंगे, लगातार ये चीज़ अपने कस्टमर को, अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को दे पाएंगे, वो चीज़ आप कर सकते हैं। एथिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि एथिक्स की वजह से आपको लंबे समय तक लोग जो है जानते रहेंगे। 100-100, 200 साल की जो कंपनियां हैं, इनका हम नाम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि इनके एथिक्स अच्छे हैं। इन्होंने अपने कस्टमर से जो भी प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर किया है। आज हम टाटा को क्यों बार बार याद करते हैं? आज हम रिलायंस को क्यों याद करते हैं बार बार? क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली ये चीज़ करी है, चाहे उसमें उनका खुद का नुकसान हो जाए। अब जब जियो नया आया था, तो जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि लगभग 6 महीने तक हमारा डाटा फ्री रहेगा, साल भर तक फ्री रहेगा, तो फ्री रहा था। ऐसा नहीं था कि फ्री आपके लिए था, उनके लिए फ्री नहीं था। उनके लिए तो भाई पैसा लगा है ना, तभी तो वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो जब कोई एक अनाउंसमेंट आप कर दें कि ये चीज़ मुझे करनी है कस्टमर के लिए, तो फिर उसमें चाहे जितना आपका नुकसान हो जाए, लेकिन वो चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी। और ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि आपको बाद में इसका फ़ायदा भी मिलता है। अब इतने महीने तक, इतने साल तक जियो ने जो है हमको डेटा फ्री दिया, उसके बाद में क्या चार्ज नहीं किया? चार्ज किया, अब अच्छे से चार्ज किया वो भी, और हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है कि बिज़नेस में, छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा बिज़नेस हो, ये तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जांपल लिए। अगर आपका कोई छोटी दुकान भी है ना, तो भी आप उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी दुकानदार इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? मान लीजिए कि कोई भी सामान आपके दुकान से कोई कस्टमर ले गया, तो उसको आप वापस करने आए तो यार बिना झिझक के वापस कर लीजिए ना। बस देखिए यूज़ ना हुआ हो, अगर यूज़ ना हुआ हो तो उसको आप वापस ले लीजिए। हमारे यहाँ दुकानदार करते क्या हैं, बिका हुआ सामान वापस नहीं होता, भले ही वो पैक हो, फिर भी वो लोग वापस नहीं लेते हैं। फिर वो दिमाग से हट जाती है वो दुकान। एक बार अगर आपने झिक कर दी तो दुकान जो है वो दिमाग से हट जाएगी उस कस्टमर के, फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मेरे साथ कई बार ये चीज़ें हुई हैं कि एक छोटी सी चीज़ के लिए मेरे दिमाग में वो बात रह गई, उसकी बात, दुकानदार की बात चुभ गई। अब नहीं जाना है दुकान, नहीं आना है, छोड़ दी मैंने, दुकान छोड़ दी इसी की वजह से। तो एथिक्स, अगर आप अपने एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को अगर आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको दिखेगा और अच्छे से दिखेगा। पॉजिटिविटी आती है कस्टमर्स में आपके कि यार भैया वो दुकान पे जब जाता हूँ ना, तो भैया जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए, कस्टमर को भी पता चलता है कि आपने अगर कोई चीज़ वापस की है, ख़राब भी मैंने दिया था वापस की है, तो उसमें उनका नुकसान है, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस कर ली, फिर भी दुकानदार भाई साहब ने वापस कर ली। तो वो भी, कस्टमर भी इस चीज़ को समझता है यार। आप भी इस चीज़ को समझिए और विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए कि आपका भी नुकसान ना हो और उनका भी नुकसान ना हो। और कस्टमर की इंटेंशन को भी परखना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई कस्टमर हो सकता है कि आपको चीट कर रहा हो, लेकिन हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है। और एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ जो है ना, आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको लोग आपके उसूलों की वजह से जानने लगेंगे कि यहाँ भैया उसका उसूल है कि ये काम फटाफट कर देता है, तो उसूलों से आप जाने जाएंगे। इससे भी बिज़नेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।